गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तंतु क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि तंतु क्या है। देखिए, तो तंतु का डिफिनेशन: धागे की वे पतली लड़ी और भी पतली लड़ियाँ जिससे मिलकर धागा बना होता है, उस लड़ी को हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह रुई आपको दिखाई दे रही है। इस रुई में जो ये पतली पतली लड़ी है, ठीक है, पतली पतली बारीकी धागे जो दिखाई दे रही है ना, इसी को हम लड़ी कहते हैं। ठीक है, और इसी को ऐंठ करके इस प्रकार धागा बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह करके ऐंठन दे करके धागा बनाया जाता है। तो ये जो लड़ी से ही मिल करके धागा बना होता है। ठीक है, तो इसी को हम तंतु कहते हैं। अब देखिए, हम सब या आप लोग भी अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, या आपका दोस्त। ठीक है, देखिए अलग अलग लाल, पीला, हरा, ठीक है, उजला, इस तरह करके। और कोई कपड़ा ऐसा होता है कि मुलायम होता है, ठीक है, कोई थोड़ा रुखर जैसा होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र मीन्स कपड़ा, वस्त्र मीन्स कपड़ा, तो कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 में आपको यह दिया गया है कि कई तरह के कपड़े को हम अलग अलग उपयोग करते हैं। रोज़ अपने ही ज़िंदगी में जब पहनते हैं तो हम भी कई अलग अलग प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी के दिनों में हम, अभी गर्मी के दिन चल रही है, तो गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि सूती वस्त्र हल्का होता है और इसमें हवा प्रवेश करता है, जिसके कारण ये शीतलता मतलब ठंडक देता है। उसके बाद जब भी ठंड आती है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उससे हमको गर्मी मिले। ठीक है, तो अब हमारा बात रहा कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं, तभी तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम कहें कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित तंतु। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक मतलब जो पहले से ही अपने आप उपलब्ध हो। ठीक है, पृथ्वी पर अपने आप उपलब्ध हो, उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले से ही मौजूद रहे। जैसे कपास, देखिए कपास को, यही रुई जिससे रुई बनती है। ये देखिए मेरे पास एक कपास है, रुई है। ठीक है, और दूसरा जंतुओं के बाल से, जैसे ऊनी वस्त्र बनाने के लिए जंतुओं के बाल, जैसे में भेड़, बकरी, ठीक है, पहाड़ी गाय, ये सब की बालों से ऊनी वस्त्र बनाई जाती है। जूट बोरा, देखिए जूट की बोरा बनाने, जिसको हम पटसन कहते हैं, ये भी पौधे से प्राप्त होते हैं।
तो ये सब कैसे तंतु हैं? प्राकृतिक तंतु हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक तंतु। ठीक है, तो प्राकृतिक तंतु अर्थात प्राकृतिक तंतु का डिफिनेशन वैसे तंतु जो पेड़ पौधा एवं जंतु से वैसे तंतु जो प्रकृति से अर्थात प्रकृति में पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं के बालों से प्राप्त होते हैं, वैसे तंतु को या वैसे रेशा को हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा कहते हैं जैसे रेशम, रुई अर्थात कपास, उसके बाद जूट अर्थात पटसन, और उसके बाद भेड़ बकरियों के बाल से प्राप्त होने वाला रेशा को ऊन कहते हैं। ऊन, ये सब होते हैं प्राकृतिक तंतु। ठीक है, प्राकृतिक तंतु दो वर्गों में बांटा गया है प्राकृतिक तंतु को। पहला है पादप तंतु, दूसरा है जंतु तंतु। ठीक है, अर्थात वैसे रेशा या तंतु जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे हम पादप तंतु कहते हैं। विज्ञान में पादप मीन्स होता है पेड़ पौधा। ठीक है, पादप मीन्स पेड़ पौधा होता है। दूसरा वैसे रेशा या तंतु जो जंतुओं के बालों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम जंतु तंतु कहते हैं। जैसे रेशम कीट से प्राप्त होता है, और ऊन भेड़ बकरियों की बालों से और पहाड़ी गायों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे हम जंतु तंतु कहते हैं। ठीक है, तो अगला इसके बाद मानव निर्मित तंतु या जंतु तंतु प्राकृतिक तंतु के ही और विस्तार से पढ़ने के लिए फिर हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।